हाय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हो, मेरे इंतज़ार में हो और सब बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। सो मैं हूँ आपकी दोस्त मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। चलिए, अगर मिस नहीं भी कर रहे थे तब भी कोई बात नहीं, प्रेजेंट तो मैं फिर भी हो गई हूँ। सब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं। हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर में क्या है, थोड़े टाइम के लिए सर्कल से पीछा छूटा था हमारा, बट हाँ लंबा समय नहीं था। सो बेसिकली अब हमें एरिया निकालना है रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, सो आपके पास अगेन फिर से सर्कल वाले ही पिक्चर्स आने हैं, फिगर्स आने हैं और इसका एरिया कैसे निकालना है दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। काफ़ी ज़्यादा पार्ट इस चैप्टर का हमें कवर नहीं करना है, पर जितना भी करना है चलिए करते हैं उसको। ठीक है, सो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं एक बार आपके लिए उसको रीड आउट कर देती हूँ। आप भी अपना पेज नंबर 228 खोल के अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। तो आपको कौन सा सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये जो शेडेड पार्ट लग रहा है हमें उसका एरिया निकालना है विच इज शोन इन द फिगर। ओके, एंड इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन टू बी 21। सो आपको यहाँ पर 21 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है एंड एंगल AOB इज गिवन टू बी 120 डिग्रीज। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन ये है कि हमारा जो रेडियस है दैट इज 21 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, हमें वो शेडेड पार्ट का यानी कि वो जो सेगमेंट हिस्सा हमें दिख रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अब आप देखोगे हमने कोई भी फॉर्मूला अभी तक जितने भी हमने इस पूरी चैप्टर के, आप स्टार्टिंग भी अगर देखोगे है ना, इससे प्रीवियस वाली एक्सरसाइज भी देखोगे तो हमने कोई फॉर्मूला सेगमेंट को निकालने का अभी तक नहीं समझा है। सो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, यार कितना ही फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल है, क्यों ना मैं इस पूरे सेक्टर में से, ये जो सेक्टर मुझे दिख रहा है AOBY है ना, ये जो आपको पूरा सेक्टर दिख रहा है जैसे कि एक सर्कल होता है, सपोज ये मेरा सर्कल है। ठीक है, अब अगर ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को अगर मैं किसी तरीके से कंसीडर करूं और उसमें से ये जो छोटा सा ट्राइंगल हमें दिख रहा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ट्राइंगल AOB, अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हो सकता है मेरा काम हो जाए, हो क्या सकता है, काम हो ही जाएगा, क्योंकि आप खुद देखो कि मेरे पास शेडेड पोर्शन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, तो हमें निकालना क्या है, हमें सिंपल है, हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं भाई, हम अपने ट्राइंगल और अगर मैं अपने छोटे से इस वाले सेक्टर का है ना, इस वाले ट्राइंगल का और अपने पूरे जो हम अपना सेक्टर है उसका फॉर्मूला अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास ये छोटा सा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मुझे एरिया निकालना है, किसका निकालना है, सेगमेंट का। सेगमेंट कौन सा है, AYB, राइट। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि जो हमारे पास सेक्टर है AOBY। ठीक है, और उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसमें से हम अपने ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ट्राइंगल कौन सा है, AOB। ठीक है ना, सो हम बस सिंपली क्या करने वाले हैं, अपने दोनों हिस्सों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले अपने सेक्टर का एरिया निकालती हूँ। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एरिया ऑफ सेक्टर, हमारे सेक्टर का एरिया हम निकालने वाले हैं और सेक्टर का एरिया क्या है, AOBY। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, हम सबको पता है, अगर आपको किसी ने भी थीटा दे रखा है तो थीटा अपॉन 360 इंटू πr² है ना। क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि आप पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, तो मैं सिंपल सा जो हमें वैल्यूज गिवन है वही लगाती हूँ। 120 डिग्रीज आपको दे ही रखा है। ठीक है, 360 डिग्री आपका टोटल है, ओके, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा क्या है, 21 है ना। सो हम उसको सिंपली 21 मतलब 2 बार करके लिख सकते हैं, सिंपल है। चलो, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे थ्राइस आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट आई हैव इज 22 इंटू 21। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट द आंसर एज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अभी तक मेरे पास एक फर्स्ट पार्ट मेरे क्वेश्चन का हो चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने क्या किया है, अपने पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दिया, सो दैट कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ट्राइंगल का एरिया निकालूं एंड मेरा काम हो जाए। पता है मैं क्यों हंसी थी अभी यहाँ पे ट्राइंगल बोलते समय, बिकॉज ट्राइंगल का एरिया निकालना ही अपने आप में सबसे बड़ा टास्क है, बट वरी नॉट, उसको भी देखते हैं कैसे निकालना है। चलिए स्टार्ट करें अपने सेकेंड पार्ट के साथ। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हम सबको पता है, यहाँ पर हम एक एरिया निकाल चुके हैं। लिख दूँ आपके लिए, हमने निकाल लिया है एरिया किसका, अपने सेक्टर का। तो सेक्टर का AOBY है ना, सो AOBY का जो एरिया है वो हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। बट एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहली बात तो हम एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को ना मैं थोड़ा सा बाहर ले लेती हूँ, सो दैट कि हम लोगों को इसे स्टडी करने में थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, सो ये मैंने आप लोगों के लिए अलग से बना दिया है, ये मेरा AOB ट्राइंगल हो गया है। और ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ पर 120 डिग्रीज का है, यहाँ पर ये 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो अब सबसे पहले तो जो पॉइंट आपने पकड़ा, यहाँ पर पकड़ना है, या फिर शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, सो आई नीड द बेस ऑल्सो एंड आई नीड द हाइट ऑल्सो। और दोनों में से कुछ भी हमें गिवन नहीं है। हमें ये भी नहीं पता है कि अगर मैं इसकी हाइट कंसीडर करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो कितना है, नहीं है आइडिया, और इसी तरीके से ना ही हमें बेस का आइडिया है। बट एक और इन्फॉर्मेशन इस ट्राइंगल से मुझे मिली है, क्या, सिंस AO इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कंसीडर ट्राइंगल AOB। हमें क्या करना है, हम अपना एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ AO यानी कि आपकी जो ये वाली साइड है वो BO के इक्वल है, विच इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल AOB क्या है, ये हमारा फेवरेट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, सो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। किसी ने अगर गलती से भी यहाँ पर राइट ट्राइंगल बोला होगा ना, तो बहुत मार खाओगे, क्योंकि राइट ट्राइंगल अभी नहीं है, बनाना पड़ेगा, बट अभी है नहीं। ठीक है, सो दो साइड्स जब भी इक्वल होती हैं तो हमें क्या मिलता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आप बोलोगे कि आइसोसेलेस से फायदा क्या हुआ, मतलब हमें ये दोनों साइड्स तो चाहिए नहीं थी, हमें चाहिए भाई साहब, भाई इसका या तो हमें हाइट दे दो, ऑल्टीट्यूड दे दो, या फिर आप इसका हमें बेस दे दो। वैसे तो दोनों ही चाहिए। सो मैं क्या करती हूँ, लेट्स ड्रॉ दी ऑल्टीट्यूड। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, आई थिंक यहाँ से बिल्कुल सही आएगा। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। सो ड्रॉ OM। ठीक है, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है टू AB। अब इससे क्या होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि M जो है यहाँ पर एंगल बनाता है 90 डिग्रीज का। ठीक है, सो 90 डिग्री का एंगल भी ठीक है, बट बात तो वही है, मुद्दा तो वही है कि मेरे को किसी भी तरीके से AB नहीं निकल पा रहा है, और ना ही मेरे पास ऑल्टीट्यूड है। सो व्हाट कैन वी डू इज, अच्छा एक और तरीका है, आप लोगों को याद है हमने पहले भी एक एग्जाम्पल में यूज़ किया था, एक क्वेश्चन में हमने इससे पहले सर्कल वाले चैप्टर में एक पॉइंट यूज़ किया था कि सपोज अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर ये वाला जो लाइन है, अगर ये इसका परपेंडिकुलर नॉट दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या होता है कि ये जो लाइन है आपके लेंथ को यानी कि AB को इस वक्त पे दो इक्वल हिस्सों में बांट देगी, है ना, ये हमने पढ़ा था। बट यहाँ पर जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके बेसिस पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकती कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो फॉर दैट मुझे ये दिखाना पड़ेगा। समझ आ रही है ना बात आप लोगों को? ठीक है, सो अब दिखाएंगे कैसे, लेट्स टेक दी हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से एंगल इक्वल आएगा या फिर हमारी साइड्स हमें मिल पाएंगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, हम कंसीडर करते हैं दोनों ट्राइंगल्स को टू मेक देम, टू शो देम कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो कंसीडर हमने किया है, बट कंसीडर करना है हमें दो छोटे ट्राइंगल्स को। नाउ कंसीडर
ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल्स को आप कंसीडर करोगे? AMO, ठीक है। सो एक मैंने ले लिया AMO एंड ट्राइंगल BMO। सो ये मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या देखोगे? एंगल, यहाँ पर अपने सारे जितने भी आप इसमें रूल्स लगा सकते हो वो लगाओ। एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO। क्यों कह सकती हूँ मैं ये? बिकॉज दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हैं, ऑलरेडी हमने ऊपर लिया है, ओके। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज है यहाँ पर, क्या है कि भाई हमारी जो OM है ना, या MO कह लो, वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ MO इज इक्वल्स टू MO। वाई? बिकॉज दिस इज अ कॉमन साइड, राइट। और अगर आप दोनों ट्राइंगल्स को देखो, वी हैव द रेडियस ऑल्सो, तो हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल्स टू BO। चलो लिख देते हैं AO इज इक्वल्स टू BO। तो क्या है ये? रेडियाई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमें तीन क्राइटेरिया मिल गए। एक हमें मिली है हाइपोटेनस, एक हमें मिली है साइड, और एक हमें राइट एंगल मिल गया। सो देयरफॉर यहाँ पर लिख दूं, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा हमने लिया है? AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMO बाय RHS, है ना। सो कौन सा हमने यहाँ पर क्राइटेरिया दिखा दिया? RHS क्राइटेरिया दिखा दिया। अब उससे मुझे क्या मिला? देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल BOM। सबसे पहले हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं, कैसे? बाय CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ऑल्सो आप क्या लिख सकते हो कि AM जो है वो भी BM के इक्वल हो जाएगा, है ना। सो हमें इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, आप देखते रहो। जैसे एक बार पहले भी हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सर्कल्स में अटेम्प्ट करे थे, जिनको मैंने आप लोगों को कहा था दीज आर दी मैजिकल क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज हम करने क्या जा रहे थे, कर हम क्या रहे हैं, सो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा, बट अगेन दे टेक टाइम, सो दैट्स ओके। बट ये होता है ना कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जब भी अपने क्रश, अपनी इन्फैचुएशन, अपने सो कॉल्ड प्यार को कभी पटाना हो ना, इम्प्रेस करना हो, टेक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि आप देखो, मेरा फ़ायदा ये हो रहा है कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। सो मेरे तो बल्ले बल्ले है ही, बट आपका फ़ायदा आपको पता ही है क्या हो रहा है। तो चलिए, यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया है। अभी तक हमने क्या किया है, हमने अपने दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, जिसकी वजह से मेरे ये दोनों इक्वल हो गए हैं, और ये दोनों हिस्से यानी कि छोटी छोटी जो लेंथ है वो भी इक्वल हो गई है, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, लेट्स सी। चलिए शुरुआत करें। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी लेंथ चाहिए थी, पहले भी हम उसी से कंसर्न थे, बट पूरी AB निकालने से बेटर है कि मैं एक छोटा सा ट्राइंगल, यानी कि ये जो AMO हमें दिख रहा है, सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज, कंसीडर अपना नन्ना मुन्ना सा ट्राइंगल विच इज AMO, ठीक है। मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ। अब आपको क्योंकि वो पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, सो लेट्स सी हम क्या करते हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले मैं डायरेक्टली नहीं लिख रही हूँ कि भाई मैं sin 60 ले रही हूँ। मैंने sin 60 क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, सिंस एंगल AMO है ना, आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, ओके। सो AOM इज इक्वल्स टू एंगल BOM इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। तो आप इसमें क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव, क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी उसको दिखाया ही है। सो लेट्स टेक इट नाउ, ओके। सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली ले सकती हूँ साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर आया AM, और साथ ही साथ हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया? 21। चलिए, तो अब साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 की वैल्यू हम सबको पता है,
√3/2, ठीक है। AM हमें निकालना है, कोई बात नहीं, और 21 हमें गिवन है। सो अगर मैं यहाँ से AM को कैलकुलेट करूँगी तो व्हाट इट विल बी 21 √3/2, ठीक है। सो सबसे पहले मेरे पास ये AM आ चुका है विच इज इक्वल्स टू 21 √3/2। सिमिलरली मैं और क्या काम कर सकती हूँ, मैं BM निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकते हैं हम, हमें पता है कि वो उसके इक्वल होगा, बट सिर्फ मुझे BM नहीं चाहिए, मेरे को तो साथ साथ में ये ऑल्टीट्यूड भी चाहिए ना, बिकॉज वी डोंट हैव दिस ऑल्टीट्यूड एज ऑफ नाउ। सो व्हाट आई कुड डू इज, सो अगर हम cos 60 लगाएंगे तो क्या होगा, चलो एक बार लगा के देखते हैं। cos 60 से आपको पता है ना, हमें तो हमारा दिस ऑल्टीट्यूड यानी कि OM कह लो, MO कह लो, कुछ भी कह लो, वो भी चाहिए। तो यहाँ पर वो MO किसकी तरह सर्व कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ पर एक बेस की तरह, ठीक है। सो मैंने अपना MO ले लिया, साथ ही साथ में हमारे पास हाइपोटेनस है BO। MO कितना है वी डोंट नो, इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। BO कितना है हमारे पास, लेट्स सी, वी हैव 21, और cos 60 कितना आता है 1/2, ठीक है। सो चलो इसको लिख देते हैं, ये हमारा 1/2 हो गया। अब कैलकुलेट करें तो हमारे पास MO आ जाएगा 21/2, तो ये हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर आया है, और AM कितना आया है हमारे पास 21 √3/2। क्लियर हो गया। तो अब इससे हमें और क्या मिला है, वी कुड हैव AB ऑल्सो, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर एक बार लिख दूँ AB, देयरफॉर AB विल बी ट्वाइस ऑफ AM, है ना, लिख सकते हैं क्योंकि वो इसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ AM। AM कितना है आपका 21 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया है 21 √3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास AB भी आ गया है, और मेरे पास MO कह लो, OM कह लो, एक ही बात है, दोनों मेरे पास आ चुके हैं। नाउ फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जिसका बेस और हाइट हमें दोनों पता है। चलिए निकालें हम। तो हमारे पास अभी क्या रह गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, AOB का एरिया हमने निकालना चाहा था, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है। सो कैसे निकालें भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारा इस ट्राइंगल के लिए बेस कितना है, वी हैव AB, और हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है हमारे पास MO, ठीक है। सो हाफ AB कितना आपके पास आया था, AB हमारे पास आया था 21/√3, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो गया था अगर आपको याद हो तो, और MO हमारे पास आया था 21/2। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे व्हाट वी विल हैव इज 441 √3/4, ठीक है। सो अभी तक हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। फाइनली क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दो, बस शेडेड पोर्शन का आंसर आ जाएगा। करें उसे भी, चलिए अपने लास्ट पार्ट को खत्म करें, मतलब इतनी मेहनत हमने जिसके लिए करी है उसका अब एरिया हम निकालते हैं। सो एरिया हमें निकालना है AYB का, और आपको पता है दोनों जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको सिंपली क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 441 √3/4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो भाई एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर हम लेंगे तो 462 × 4 माइनस 441 √3/2, है ना, सॉरी /2 नहीं /4 होगा, लेकिन पूरे के साथ होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टीडियस है, क्यों मैं मल्टीप्लाई करूं, बेटर है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 22। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ 21 × 22 × 4, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास 21 का स्क्वायर ऑलरेडी है √3, और आपके पास नीचे आ गया 4। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से मैं 21 को कॉमन ले लूँ, तो 21 को अगर हम कॉमन लेंगे व्हाट वी विल हैव इज 22 × 4, ठीक है, माइनस एक 21 यहाँ पर है √3/4। सो व्हाट वी विल हैव आंसर 21/4, ये वाला 4 मैंने बाहर ले लिया, 88 यहाँ पर हो जाएगा 88 माइनस 21 √3,
ठीक है। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, आपको पूरा √3 का वैल्यू रखना होगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट क्या हमें उसकी ज़रूरत है? नहीं, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो बिकॉज ऑलरेडी देखो क्वेश्चन कितना लेंदी हो गया। सो वी आर डन अप टिल हियर, और यहाँ पर हमें अपना फाइनली सेगमेंट का एरिया मिल गया। दैट्स ऑल, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया हो। पार्ट्स में है, धीरे धीरे से देखो, प्रैक्टिस करो एंड डू लेट मी नो आपको कितना मज़ा आया। सो चलिए, गलत नहीं बोलने का। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए एवरीवन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।